13 महीने बाद चैंपियन की वापसी, बीजेपी वापसी के साथ ही एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी में एंट्री के साथ एक बार फिर चैंपियन की हनक दिखी। सैकड़ों गाड़ियों के साथ चैंपियन का काफिला निकला तो उनके समर्थक नियम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। हूटर लगी गाड़ियां सायरन बजाती हुई दिखी तो वहीं समर्थक हथियार लिए गाड़ी में बैठे दिखे। हनक की तस्वीरें सामने के आने के बाद अब पार्टी में इसके खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। विपक्ष ने भी वापसी पर सवाल उठाया तो पार्टी के अंदर ही कोई इसे पश्चिम यूपी की संस्कृति को बढ़ावा देना बता रहा है तो कोई शालीनता से पेश आने की नसीहत दे रहा है। वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ा बयान आया है बंशीधर भगत का। भगत का कहना है कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली, ना ही हथियार लहराए हैं। और तो और चैंपियन ने उन्हें 2 दिन का वीडियो भी भेजा है जिसमें कोई रैली नहीं है। हालांकि उन्होंने चैंपियन को फिर से बुलाया है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि जब भगत कह रहे हैं कि चैंपियन ने कोई रैली नहीं निकाली और ना ही नियम का उल्लंघन किया है तो बुलाया क्यों गया। वहीं अपनों के साथ विपक्षी भी इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। समझ में नहीं आता किन नेताओं ने देखी वो रैली, जबकि प्रणब चैंपियन से मेरी बात हुई, उनका मेरे को 2 दिन के कार्यक्रम का पूरा वीडियो आ गया। वो दीपक से मिले, जिला अधिकारी से मिले, जिला मेला अधिकारी से मिले, उन्होंने क्षेत्र का निरीक्षण किया, कई मामलों में उद्घाटन शिलान्यास किए। कहीं भी जुलूस नाम की चीज़ नहीं, कोई जुलूस उन्होंने नहीं किया, किसी प्रकार का कोई शस्त्र प्रदर्शन नहीं किया, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। और मैंने कल उनको फिर बातचीत के लिए बुलाया भी है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे पहाड़ के जो ये उत्तराखंड का जो माहौल है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, वो बिल्कुल शांत है, सभ्य है। और जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसमें होता है वो भाव यहाँ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का दबाव बनाने के लिए भी नहीं है। हम सब इन चीज़ों हमें अच्छी भी नहीं लगती है और हमें इस तरह के संस्कार हमारे अंदर होते भी नहीं हैं। इसलिए हमारी सभी जो हमारे कार्यकर्ता रहते हैं, हमारे बड़े से बड़े नेता रहते हैं, सबसे अपेक्षा रहती है कि वो सादगी और शालीनता से ही समाज के बीच में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं चैंपियन की वापसी पर विपक्ष भी लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चैंपियन की गलती नहीं दिखती। निश्चित रूप से मैं कल कुमाऊं के दौरे पर था। मेरे ख्याल से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं की है। उनको ये जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि भाई आपने पहले उनको निलंबित किया या निष्कासित किया और अब ऐसी क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं कि जब चुनाव आने वाले हैं तब आप उनको वापस ले रहे हो। तो इसका मतलब आपके मन में एक भय है, एक डरे हुए वो, और ये जो आपका डरावनापन है वो उत्तराखंड की जनता को बहुत महंगा पड़ा। अब चैंपियन की बीजेपी में वापसी को लेकर एक गाना भी आ गया है जिसमें गढ़वाली में बताया गया है कि हमें चैंपियन नहीं चाहिए। चैंपियन नीचेंदो चैंपियन नीचेंदो चैंपियन यू चंपो चैंपियन जौन यू माफ करे त्यो बीत फोन डोळ्याचन जौन यू माफ करे त्यो बीत फोन डोळ्याचन नीचेंदो चैंपियन खात्यूं यू चैंपियन नीचेंदो चैंपियन यनो चंपो चैंपियन। तो इसका सीधा मतलब यह है कि हमें चैंपियन नहीं चाहिए। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में उत्तराखंड ने अपने पैसे मांगे हैं। अपने हिस्से के 1000 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। राज्य जीएसटी अंश के तौर पर पैसे का इंतजार कर रहा है। प्रदेश सरकार ने अपने हिस्से के पैसे मांगे हैं। अपने हिस्से के 1000 करोड़ रुपए की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष बंशीधर भगत ने पलटी मारी है। मोदी को बताया है विश्व का महानतम नेता। कहा, मोदी के आशीर्वाद से उत्तराखंड को मिली हैं बड़ी बड़ी परियोजनाएं। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेंगे। सही परिप्रेक्ष्य में नहीं दिखाया जा रहा है मेरा बयान। बंशीधर भगत ने आज सुबह मीडिया को दिया था बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी लहर पर नहीं, विधायकों को उनके काम पर वोट मिलेंगे। और क्या कहा था बंशीधर भगत ने, आपको सुनाते हैं।
निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि मोदी लहर के सहारे अब किसी की नैया पार नहीं होगी। स्वतः मेहनत करनी पड़ेगी, सबको क्षेत्र में जाना पड़ेगा। क्षेत्र में जाकर के लोग मेहनत करेंगे तब लोग उनको वोट देंगे। अब ऐसा नहीं है कि मोदी के नाम से लोग वोट दे देंगे, बहुत दे दिया मोदी के नाम से वोट। आगे मेहनत स्वयं करनी पड़ेगी, लोगों को खुद क्षेत्र में जाना पड़ेगा। और ये मैंने कहा है कि परफॉर्मेंस सबकी देखेंगे तभी उनके टिकट होंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने अपने विधायकों को सही राय दी है। यह भी कहा कि कांग्रेस को भी उनकी सलाह पर गौर करना चाहिए। वहीं किशोर उपाध्याय का कहना है कि अब मोदी का जादू काम नहीं आ रहा और सरकार ने काम नहीं किया, इसीलिए भगत नहीं चाहते कि 2022 की हार का ठीकरा उनके सिर पर फुड़े। उत्तराखंड के अंदर भाजपा की पराजय निश्चित है, मगर कांग्रेस को भी उनकी इस सलाह पर गौर करना चाहिए। हमको केवल भाजपा के नकारात्मक कार्यों की वजह से सत्ता में नहीं आना है, बल्कि अपने पॉजिटिव एजेंडे के साथ आना है और हमको पॉजिटिव एजेंडा तैयार करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। उन्होंने आकलन ये किया कि हमारे विधायकों ने और सरकार ने कोई काम नहीं किया है, तो किशोर उपाध्याय की 2017 जैसी स्थिति न हो। उन्होंने देखा है कि भाई मेरे ऊपर उसको डाल दिया गया, तो वो अपनी स्किन खुद को बचाने के लिए उन्होंने 1 साल और 4 महीने पहले सबको चेतावनी दे दी है। रुड़की से खबर है, जहां एनआईए की 3 सदस्यीय टीम रुड़की पहुंची है। खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के शीर्ष नेता को हथियार सप्लाई करने वाला आरोपी रुड़की से फरवरी 2020 में गिरफ्तार हुआ था। आरोपी की मुंह बोली बहन से पूछताछ करने के लिए यहां टीम पहुंची है। घंटों पूछताछ के बाद टीम अब दिल्ली रवाना हो चुकी है। सिविल कोतवाली क्षेत्र के जादूगर रोड का यह मामला है, जहां सिविल कोतवाल राजेश शाह ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। और अब एनआईए की टीम यहां से वापस दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। तो एनआईए की 3 सदस्यीय टीम यहां रुड़की पहुंची और घंटों की तफ्तीश के बाद वापस लौट चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 23 से 25 सितंबर तक होगा और सत्र से पहले सभी माननीयों का कोरोना टेस्ट होगा, क्योंकि सत्र में मुख्यमंत्री, मंत्री, स्पीकर और विधायक जैसे वीवीआईपी शामिल होंगे। इसलिए कोरोना से सुरक्षा के लिहाज से जरूरी सभी कदम उठाए जाएंगे। स्पीकर ने कहा कि टेस्ट स्वाभाविक है और इस मामले में वो खुद को भी वीवीआईपी नहीं मानते, क्योंकि कोरोना किसी को भी हो सकता है। रामनगर से बीजेपी विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भी कहा कि सत्र से पहले टेस्ट होने चाहिए, क्योंकि कोरोना से जान का खतरा है। हालांकि कोरोना के हालात में 70 विधायकों की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हाउस में बैठने की व्यवस्था करना भी चुनौती है। तो वीवीआईपी नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारी जनता के तमाम लोगों के टेस्ट भी ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि कोरोना किसी एक बड़े को छोटे को देखकर नहीं आ रहा है। कोरोना किसी को भी हो सकता है, छोटे से भी हो सकता है, बड़े से भी हो सकता है। बड़े से होगा छोटे पे जाएगा, छोटे से होगा बड़े को आएगा। मेरा ये कहना है कि टेस्ट सभी का होना चाहिए और उसमें हम भी शामिल हैं। मैं तो अपने आप को वीवीआईपी नहीं मानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरा भी साधारण रूप से टेस्ट होने की बात बनती है, तो मुझे कराना चाहिए और होना भी चाहिए। हाँ नहीं, अभी मैंने कराया था पहले, तो 2 बार टेस्ट कराई है। रैपिड टेस्ट कराया था, एक जो जनरल होता है क्वारंटीन होने के बाद, तो उसमें भी नेगेटिव, मैं दोनों में नेगेटिव निकला था। तो इसी प्रकार से अन्य विधायकों ने भी किया है। अगर यहाँ आवश्यकता पड़े तो यहाँ भी होनी चाहिए। वहीं एक फार्मासिस्ट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पिथौरागढ़ जिला अस्पताल को 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चलेंगी। सीएमओ ने बताया कि सभी डॉक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि सामान्य मरीजों को फोन पर ही इलाज मुहैया कराएं। एक हमारे फार्मासिस्ट महोदय का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इसकी वजह से ओपीडी और सारी चीज़ें हॉस्पिटल की 48 घंटे के लिए बंद कर दी गई हैं। इमरजेंसी चलती रहेगी। कोरोना काल में सबसे ज्यादा वाहवाही लूटने वाली उत्तराखंड की मित्र पुलिस इन दिनों सवालों के घेरे में है। क्या है आरोप और क्यों हो रही है पुलिस की किरकिरी, इस रिपोर्ट में देखिए। सर की चोट दिखाती ये महिला वही है जिसे उत्तराखंड की मित्र पुलिस ने हेलमेट से पीटा था। हालांकि पुलिस का तर्क है कि महिला ने भी पुलिस पर हमला किया था, लेकिन उसके बावजूद सवाल देहरादून पुलिस पर भी हैं, जो पुलिस ने इस तरह की बर्बरता दिखाई। वहीं इसी हफ्ते 11 साल की मासूम के साथ पुलिस की वायरलेस सेल में तैनात दारोगा पर भी बलात्कार की कोशिश के आरोप लगे। इससे पहले आईजी जेल पीवीके प्रसाद का भी मामला लोगों के जहन में है।
जब थाने में पीवीके प्रसाद पर आरोप लगे कि उन्होंने युवक को थाने बुलाकर जमकर पीटा। रुद्रपुर में भी सीपीओ द्वारा युवक पर चाबी घोंपने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित मित्र पुलिस की मित्रता पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, पुलिस बहुत खराब है। पुलिस किसी जनता के लायक की है ही नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया के लिए क्या है ये हमें नहीं पता। बेपूछ हमारे अंदर बैठक तक, बहू के कमरे तक पुलिस घुस के हमें मारती है। पुलिस क्या अच्छी है? कौन पुलिस को अच्छी बताएगा? वहीं देहरादून के एसएसपी कहते हैं कि हर मामले की जांच हो रही है और ऐसे मामले में कार्रवाई की गई है। मुझे लगता है कि पुलिस जो काम कर रही है और जिस प्रोफेशनल तरीके से उनको करना चाहिए, एक दो घटनाओं से उसके बारे में कोई बहुत नेगेटिव धारणा बनाने से बचना चाहिए। दोनों जो घटनाएं बता रही हैं, दोनों में जो ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए हम लोग कर रहे हैं और हमारा फोकस। अब सवाल यह है कि पुलिस की छवि को सुधारने के हाल फिलहाल जितने भी दावे किए गए वे सब पिछले 2 महीनों में आए इन 4 मामलों से अपनी खूब किरकिरी करवा चुके हैं। ऐसे में अब मित्र पुलिस की छवि कैसे सुधरेगी, ये देखने वाली बात है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वहीं देहरादून में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बाइक सवार ने 12 साल के बच्चे को टक्कर मार दी। घायल बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बल्लीवाला के थाना वसंत विहार का ये मामला है। पुलिस बाइक सवार को ढूंढ रही है। सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है बाइक सवार को ढूंढने में। और बाइक सवार यहां बच्चे को टक्कर मार के फरार हो गया था। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। नैनीताल से खबर है, जहां आईपीएस अधिकारी बरिंदरजीत सिंह को हाईकोर्ट ने 3 हफ्तों का वक्त दिया है कि वो सरकार के जवाब पर अपना प्रतिशपथ पत्र कोर्ट में दाखिल करें। सरकार के जवाब पर बरिंदरजीत सिंह ने अपना पक्ष रखने के लिए वक्त मांगा। अब हाईकोर्ट इस मामले पर 1 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। बता दें कि उधम सिंह नगर के पूर्व एसएसपी बरिंदरजीत सिंह ने अपने तबादले के आदेश को चैलेंज करते हुए डीजीपी अनिल रतूड़ी, डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार और पूर्व आईजी जगतराम जोशी पर प्रताड़ना और उत्पीड़न का आरोप लगाया है और कहा है कि उन्हें महत्वपूर्ण मामलों में निष्पक्ष जांच से रोका गया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय ने उपवास किया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में इंदिरा हृदय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उपवास पर बैठी। इंदिरा ने इस दौरान आरोप लगाया कि सरकार का कोरोना मैनेजमेंट पूरी तरीके से फेल है, जिसकी वजह से कई मरीजों की अकारण ही मौत हुई। पार्टी के नाते भी हमें काम करना और प्रतिपक्ष को ये बताना कि जनता आपकी विदाई कर देगी। आप अभी होश में नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत मुख्यमंत्री से भी बात करती हूँ, स्वास्थ्य सचिव से भी बात करती हूँ, पर मुझे लगा नहीं उन पर असर हो रहा। उनके भी विधायक नाराज है, मंत्री नाराज है, वो काम नहीं कर सकते, इसलिए उनका भी काम मैं ही करूँगी। जनता की आवाज़ बनकर सड़क पर निकल पड़ूंगी। चमोली की पिंडर घाटी में जंगली भालुओं का लगातार आतंक बढ़ रहा है। आज भालू ने मल्ला गांव में एक महिला पर हमला कर दिया, जिसमें महिला घायल हो गई। बता दें कि बुधवार को भी भालू ने एक युवक पर हमला किया और उसे जख्मी कर दिया था। लगातार बढ़ रहे इस तरह के हमले से गांव वाले डरे हुए हैं और वन विभाग से भालुओं से निजात दिलाने की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में मुस्लिम महिला के हिंदू देवी देवताओं को गाली देने पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज ने सरकार से समान नागरिकता कानून लाने की मांग की है। नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुस्लिम देश में अल्पसंख्यक होकर भी हमारे देवी देवताओं को गाली दे रहे हैं, राम मंदिर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये बहुसंख्यक हो जाएंगे तो भारत में हिंदुओं का रहना दुश्वार कर देंगे। कि भारत के मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं है। अगर वो अल्पसंख्यक होते तो ये बयान उनके धर्मगुरु नहीं देते कि आप मंदिर बनाइए मैं 100 साल बाद तोड़ दूंगा या बनाइए अभी तोड़ दूंगा। कि आप भारत में रह रहे हैं तो आपको शादी 1 करनी पड़ेगी और 2 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे। 2 से ज़्यादा अगर पैदा करते हैं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या मिलेंगे? मिलेंगे नहीं, हम लोग एक पत्र भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, अब सभी मांगेंगे, पर मांग कर रहे हैं जनरली सभी यही मांग है। 2021 कुंभ मेले को लेकर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष कल यानी शुक्रवार को सीएम से मिलने देहरादून जाएंगे। तो वहीं हरिद्वार में आईजी कुंभ संजय गुंजाल ने नरेंद्र गिरी से मुलाकात की और कुंभ मेले के काम को लेकर चर्चा की। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कुंभ मेला अपने वक्त पर होगा, लेकिन मेले के काम में अभी सुस्ती चल रही है। वहीं गुंजाल ने कहा कि कुंभ मेले को लेकर उनकी तैयारी पूरी है। और खासकर महाकुंभ से रिलेटेड
वहीं अखाड़ों ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुंभ के लिए ऋषिकेश के वेद निकेतन में हुए पट्टाभिषेक कार्यक्रम में महिला साध्वी को निरंजनी अखाड़े में मंडलेश्वर पद से नवाजा गया, जिससे अब अखाड़ों में महिला साध्वी की भूमिका भी महत्वपूर्ण हुई है। महंत नरेंद्र गिरी महाराज ने बताया कि अखाड़ों में महिला साध्वी के सम्मान की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बाजपुर में अज्ञात गाड़ी ने एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि बाजपुर के ग्राम बरहनी निवासी विष्णु मंडल हाट बाजार के पास घूम रहा था कि पीछे से आ रही अज्ञात गाड़ी ने विष्णु को टक्कर मार दी थी। एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। तो इसमें जैसे ही हमें तहरीर मिलती है उसमें अज्ञात, क्योंकि अभी जो जिस वाहन ने टक्कर मारी है वो अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, तो अज्ञात वाहन में मुकदमा पंजीकृत है। कोटद्वार में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 तस्करों से 5 लाख रुपए की स्मैक और चरस मिली है। आरोपी तस्कर कोटद्वार और आसपास के इलाकों में स्मैक की सप्लाई किया करते थे। तस्करों के पास से 1 किलो से ज्यादा चरस और स्मैक की पुड़िया भी मिली है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर उनके नेटवर्क से जुड़े और लोगों की तलाश कर रही है। तो जैसे ही ये 2 लोग आते हैं, आने के बाद जैसे उन्होंने देखा कि पुलिस यहाँ पे खड़ी है, भागने का प्रयास किया। पुलिस ने पकड़ लिया वो घेर घूर करके। उसमें एक व्यक्ति के पास 1 किलो 50 ग्राम चरस मिला है और 1000 पुड़िया मिली है स्मैक की। दूसरे के पास 500 पुड़िया मिली है। मंगलार कोतवाली पुलिस ने चोरी किए गए ट्रकों के चेचिस नंबर बदलकर बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। तो वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। साथ ही 2 ट्रक भी बरामद किए हैं। आरोपी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में ट्रकों की चोरी करता था। फिलहाल पुलिस आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस टीम द्वारा, मंगलौर पुलिस टीम द्वारा 3 अभियुक्त गणों को, तसव्वुर, दानिश और वसीम को पकड़ा। एक व्यक्ति इसमें जहीर जो है फरार है। इनके विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है 420 67 71 के तहत। और ये इस गिरोह के बारे में अन्य जानकारियां ली जा रही हैं और जैसे भी इनके आगे को जानकारी मिलेंगे उसके अनुसार उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पहाड़ की बोली, भाषा, खान पान और रहन सहन जल्द ही वेब सीरीज गधेरे में दिखेगा। इसके लिए इन दिनों नैनीताल में युवा अपना ऑडिशन दे रहे हैं। गधेरा वेब सीरीज में गोरखाओं के आगमन और अंग्रेजी दौर के साथ अन्य संग्रह को भी इकट्ठा किया गया है। अरे दिल से आपने इसी अदालत में इसी गणपत के खून के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अरे दिल से चाहूं में जगह और तू। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।